Good morning, class. This is our fifth part of chapter first. So we talk about civil war. अब सिविल वार क्यों हुई बेटा? हुआ क्या था? जो पूरा रशिया था, वो अब आपको देखो यहाँ से देखो बोल्शेविक का कलर कौन सा हो गया बेटा? रेड. ठीक है, क्या हो गया बेटा? कलर रेड. ठीक है, ड्यूरिंग 1918 टू 1990. ग्रीन सोशलिस्ट का हो गया. वाइट किसका हो गया? प्रो जारिस्ट का, जो जार की तरफ इंक्लाइन करते थे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था बेटा? वाइट और ग्रीन एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन से थे बेटा? रेड वाले. ठीक है, लेकिन वाइट और ग्रीन की आपस में भी लड़ाई थी, तो वो आपस में भी लड़ते रहते थे और रेड वालों से भी लड़ना था. इस तरीके से अब इतना ज़्यादा उछल पुछल होगा, सबकी अपनी अपनी बातें होंगी, तो बेटा खिचड़ी तो बनेगी, और खिचड़ी बनेगी तो लड़ाई चालू होगी तो सिविल वार होगा. द सिविल वार, सिविल मतलब वहीं पर लड़ाई होना. ठीक है, तो अब ये लड़ाई जब हुई कब, फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा? यहाँ पर यूएसएसआर का नाम आया. क्या? सोवियत यूनियन का यूएसएसआर, क्या बोलते हैं उसको? यूनियन ऑफ सोशल रिपब्लिक. ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे यूएसएसआर का नाम आ गया. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा देखो, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी 2 5-year प्लान आए 1927 से 1932 एंड 1932 से 1938. सेंट्रलाइजिंग द प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 टू 1933 100%. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलपमेंट. अब यहाँ तक इतना ज़्यादा जो सिविल वॉर हुआ, उससे जो जार थे उस समय, जो गवर्नमेंट थी, वो थोड़ी सी डर गई और उन्होंने स्कूलिंग चालू की बच्चों के लिए. तो क्या बेटा? स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड द अरेंजमेंट वर मेड बाय फैक्ट्री वर्कर पीसेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हुई, उनको एंटर किया गया. फिर क्रीच क्या होते थे बेटा? जैसे मान लो कोई लेडी है, उसके साथ एक बच्चा है, उसके लिए अब वो खेले, उसको बच्चे को देखे या फिर काम करे, तो क्रीच डेवलप किए गए जहाँ वो अपनी बच्चे को रख सकती थी जब तक वो काम करती है. स्टेबलाइज द फैक्ट्री फॉर द चाइल्ड, फॉर द वुमेन वर्कर. ठीक है बेटा, और आपका क्या बेटा? दैट इफेक्ट ऑल ऑफ दिस अनइवन थ्रो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, अब इसके आगे देखो बेटा, ये पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ, ये आपकी फैक्ट्री हॉल हुआ करते थे उस समय के, ये वर्कर्स का फोटो दिया हुआ है. ठीक है, सोवियत चिल्ड्रन एट स्कूल्स, सोवियत बार, सोवियत एसोसिएशन रशियन इन 1930. ठीक है, 1930 में स्कूल्स, वॉर एंड फैक्ट्रीज के सीन दिए हैं. अब बेटा इंपॉर्टेंट है, अब अपने भैया जो लेनिन भैया थे, अभी तक जो रूल कर रहे थे, हीरो थे, वो अब नहीं रहे हैं, अब वो हो गए डाई. अब आएंगे दूसरे कौन बेटा? मेन पॉइंट, स्टालिन की फोटो दी हुई है. Stalin, who had the party after the death of Lenin, introduced a firm emergency. He believed that rich peasants and traders in countryside were होल्डिंग स्टॉक इन होप ऑफ हायर प्राइस. मतलब वो जो ग्रेन वगैरह को होल्ड कर लेते हैं, हायर प्राइस का इंतजार करते हैं कि हायर प्राइस होंगे तब उसको सेल करेंगे. इट वॉज आर्ग्यू विद द ग्रेन शॉर्टेज partly due to the small size of holding. In 1917 लैंड हैड गिवन ओवर द पीसेंट्स. जो लैंड थी वो बड़े लोगों से, अमीर लोगों से लेकर या फिर नोबल लोगों से लेकर, क्लर्जिकल लेवल से लेकर वो उनको क्या दी गई? पीसेंट्स को दी गई. और यहाँ पर इन्होंने एक कलेक्टिव फॉर्म का नाम लेकर आए बेटा. 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे. एक नाम है बेटा कुल्लक जो हम लोग बचपन में यूज़ करते थे, गुल्लक जो पैसे डालने के लिए यूज़ होती है ना, वैसे ही कुछ. तो कुल्लक बेटा जो अमीर लोग होते थे, जो रिचेस्ट पीसेंट्स होते थे, उनको बोला जाता था. और दूसरा क्या बेटा? कलेक्टिव फॉर्म, जिसको बोला जाता था कुलखोज. ठीक है, क्या बोला जाता है? कुलखोज और कुल्लक. ठीक है ना, तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है बेटा, what was followed by the Stalin collective program from the 1920. The parties forced all peasants to collective firm. मतलब जिस छोटी लैंड है उसको बेटा इकट्ठा कर देंगे और फिर यहाँ पर कल्टिवाइजेशन करेंगे. कैसा क्यों करेंगे बेटा? बड़ी मशीनें होती थी, अब छोटे फॉर्म पर वो काम करेंगे. इससे बढ़िया सबकी पीसेंट सारों की जो लैंड होती थी वो इकट्ठी कर ली, अब इस पर कल्टिवाइजेशन होगा. फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो सब में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. इससे क्या होगा? बड़े लेवल पे आसानी से काम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें क्या थे बेटा? कलेक्टिव फॉर्म को क्या बोल रहे हैं ये लोग? नाम दिया है इन्होंने, कलेक्टिव फॉर्म को क्या नाम दिया है? खुलखोज. और यहाँ पर जो कुल्लक जो नाम दिया गया है वो किसको नाम दिया गया था बेटा? कुल्लक किसको नाम दिया गया था?
जो उस समय जो रिच रिच पीसेंट्स होते थे वो, ठीक है ना। इसका नाम देखो तो क्या बोल जाएगा बेटा, बेल वेल टू डू पीसेंट्स, ठीक है बेटा, वेल टू डू पीसेंट्स, वेल टू डू पीसेंट्स उनको बोलते थे खुल्लक, ठीक है बेटा। In spite collectivization, production did not increase intimately. In fact, that had bad harvesters. अप्रोक्सी 4 मिलियन डाइड, मतलब उस समय कलेक्टिव प्रोग्राम में जो प्रोडक्शन हुआ वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाया और लगभग 4 मिलियन लोग चले गए, मर गए, ठीक है। तो ये भी फेलुअर था एक तरीके से। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा हम डिस्कस करेंगे वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन, मतलब ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो रशियन रिवोल्यूशन का था उस पर इम्पैक्ट अदर कंट्रीज़ पर क्या पड़ा। एग्जिटिंग द सोशल पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट हु अप्रूव द वाई द बोल्शेविक टुक पावर एंड इट कीप्स हाउएवर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर स्टेट फायर द पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। उतना ज़्यादा सोशलिज्म ये लोग मान तो पाए नहीं, क्योंकि लेनिन ने भी कोशिश की थी कि सोशलिस्ट पार्टी बनाकर हम डेमोक्रेटिक सिटी बनाएंगे, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे, आप लोगों ने, मैंने अभी तक समझाया, आपको समझ में आया कि उतना ज़्यादा सोशलिस्ट हो नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, इन लोगों ने सोशलिज्म को पढ़ाना चालू कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ में सोशलिस्ट को पढ़ाने लगे। यहाँ से ना लोग सीख सीख कर सोशलिज्म अपने देश में, अपने जो कंट्रीज़ हैं उनमें डेवलप करने लगे। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सोशलिज्म कॉइन किया गया, यहीं से किया गया, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन बोल्शेविक encourage that colonial pupils follow the experiment। जो कॉलोनिकल पीपल्स कौन थे बेटा, इंडिया भी एक तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वहाँ भी आपका सोशलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी of the worker of the east by the time of outbreak second world war। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें, एड बाय द 1950 एक्नोलॉज विद द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसआर वाज नॉट इट कीपिंग द आइडियल ऑफ रशियन रेवोल्यूशंस, बट इन द ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर थ्रू द वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। सोशलिज्म का जो आइडिया था वो रसिया ने दिया और लोगों ने उसको माना भी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आता है इसका नोट्स, ठीक है। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहाँ से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा बेटा, ये इनके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोटबुक में नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा, आप नोट कर लेना। अब हमने बेटा ओवरऑल क्या देखा बेटा, रशियन रिवोल्यूशन हुआ, रशियन रिवोल्यूशन हुआ, पहले तो देखा उस समय लोकल राजा था जार निकोलस सेकंड, ठीक है। उससे लोग लड़े, ठीक है, कुछ राइट्स लिए, फिर बोल्शेविक पार्टी डेवलप हुई। बोल्शेविक पार्टी का हेड कौन था, लेनिन ने कुछ सुधार किए, जैसे कि हम बैंक को नेशनलाइज कर दिया, पीसेंट्स को लैंड ओवर की, ठीक है। उसने वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं होना ऐसा बोला, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन आए, सॉरी स्टालिन ने कुछ चेंजेस किए, उन्होंने कलेक्टिव फॉर्म का कंसेप्ट दिया, जिससे एक इनहेंस लेवल पर कल्टिवाइजेशन हुआ, वो भी एक तरीके से फेलुअर ही हुआ, ठीक है। तो ये तरीके से हमने देखा पूरा फ्रेंच रिवोल्यूशन, और हमने फिर उसके बाद देखा रशियन रिवोल्यूशन। हमने देखा कि किस तरीके से वुमेन ने लीड किया। हमने बात की 20 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाता है रसिया, क्यों, क्योंकि बेटा फरवरी जो रिवोल्यूशन हुआ था उस समय उसको लीड कौन ने किया था, वुमेन ने किया था, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने पूरा रिवोल्यूशन देखा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि बेटा यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली, जो पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई वो सोशलिज्म था। सोशलिज्म का जो वर्ड था सोशलिज्म, हमने बड़े आसानी से देखा भी था बेटा। मैं दोबारा इसकी जो डेफिनेशन है आपको नरेट कर देता हूँ। अ कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर ओन एंड कंट्रोल बाय स्टेट। मतलब जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो बेटा, स्टेट के द्वारा। किसी प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। सोशलिज्म का मतलब होता है एक आपकी गवर्नमेंट होगी, उसका एक बॉडी होगी, उसी के अंदर वर्कर काम करेंगे, जो कंट्रोल किसके द्वारा होगी, गवर्नमेंटल बॉडी के द्वारा। अ कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन बाय कंट्रोल बाय स्टेट के द्वारा कंट्रोल हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।